खाने के लिए सोचना पड़ता था और अभी ये गरीब परिवार को मुहैया करा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि हम लोग का भी कोई सहारा मिल गए हैं का। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम बहुत अच्छा है। और मतलब सरकार करवा रही है आपकी इलाज? सरकार नहीं करवा रही है, संत रामपाल महाराज की ओर से। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है जो गरीब असहाय परिवार हैं उन लोगों को मतलब ये राशन दिया जाता है, जो मतलब सक्षम नहीं हैं उन परिवारों को दिया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ झारखंड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस बार हमारी टीम लातेहार जिले के महुआ डार प्रखंड में आई हुई है। यहाँ पर एक गरीब एक परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की चौथी किस्त पहुँचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनके विचार और ये जो कर रहे हैं उसके पीछे का क्या उद्देश्य है। तो हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जमुना दास है। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लातेहार जिला के अंतर्गत उदयपुरा ग्राम से आए हुए हैं। तो सर जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही मुहिम है उसके तहत आप लोग राशन सामग्री यहाँ पे देने आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है जो गरीब असहाय परिवार हैं उन लोगों को मतलब ये राशन दिया जाता है, जो मतलब सक्षम नहीं हैं उन परिवारों को दिया जा रहा है। तो आप लोग मतलब कहने तो सरकार जो है इनको सारी राशन सामग्री भी देती है, तो फिर भी आप लोग क्यों दे रहे हैं? ऐसे स्थान पर जो सरकार भी वहाँ पहुँच नहीं पाती है, जो असहाय गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है सारा सुविधा, वो सुविधा जो है संत रामपाल जी महाराज अपना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वो अपने अनुयायी के माध्यम से वहाँ पहुँचाया जाता है। तो सर जो आप सामग्री इनको पहुँचाने आए हैं, क्या आप उसका विवरण बता सकते हैं? हाँ, उसका विवरण है। और ये क्या है, आटा है 5 किलो और चावल है 15 केजी और प्याज है 5 केजी, आलू है 5 केजी और ये क्या बोलते हैं ये तेल है और सरसों तेल है 1 लीटर और मूंग दाल है 1 केजी, मसूर दाल है 1 केजी, नमक है 1 केजी, टाटा नमक है और चीनी 2 केजी है और MDH मसाला है और ये चाय पत्ती है और ये सर्फ है, घड़ी सर्फ और ये नहाने की साबुन है 5 और ये कपड़ा धोने की साबुन है 5 और ये मिर्च है और ये जीरा है और ये सब सामान संत रामपाल जी महाराज अपना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपना असहाय गरीब परिवारों को जहाँ पर कि सरकार नहीं पहुँच सकती है देने के लिए, वो चीज़ संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अच्छा जी, तो गरीब परिवार को ये सारी जो राशन सामग्री है लगभग महीने भर की राशन सामग्री आप लोग इनको दे रहे हैं। ये जो सारा खर्चा है वो लोग आप लोग उठाते हैं या कहाँ से ये खर्चा आता है? ये संत रामपाल जी महाराज अपना मुहिम चलाए हुए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत जो है वो दिया जा रहा है। तो हमारे साथ अभी थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो यहाँ पे सामान के पहुँचाने के लिए आए हुए थे। आइए चलिए मिलते हैं इस घर के मालिक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो उनके बारे में जानते हैं वो कौन है, क्या है और क्यों जो है ये राशन सामग्री जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्यों उनको दी जा रही है। तो अभी हम लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से सारा डिटेल लिए, सारे सामग्री के बारे में जाने। अब इस घर के जो मालिक हैं
और उनसे जानते हैं हम लोग कि वो कैसे ये सामग्री उनको मिलनी शुरू हुई और क्या हुआ था, क्यों मिल रहा है। तो आइए हम लोग इस घर के मालिक से जानते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा शुभ नाम सुरेश मुंडा हुआ। सर आपका ये पूरा पता बताइएगा। हमारा पता है ग्राम दुरुप छगरही, थाना नेत्रहाट, पोस्ट दुरुप, थाना प्रखंड महुआ डांड, थाना नेत्रहाट पड़ेगा, जिला लातेहार। जिला लातेहार झारखंड से आप लोग हैं। तो सर आपके साथ क्या हुआ था और क्यों ये जो है आपका पैर में देख रहे हैं चोट लगा हुआ है, तो क्या हुआ था आपके साथ? मैं अपना कोई विशेष काम से डाल्टनगंज तरफ गया था। उधर से वापस लौटते समय मैंने रोड पर कार से एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल में हम लोग थे 3 परिवार, जिसमें तीनों का पैर टूटा हुआ था। इसमें 2 अभी चल रहे हैं, मैं थोड़ा अभी चलने में असमर्थ हूँ। जी, तो ये जो इलाज है वो आप अपने तरफ से कराए या सरकारी सुविधा मिली? ये मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, उधर से ही करवा रहे हैं हमारे इलाज। तो उधर से मतलब सरकार करवा रही है आपकी इलाज? सरकार नहीं करवा रही है, संत रामपाल महाराज की ओर से। अच्छा जी, तो अभी हम लोग पीछे देखे कि आपके जो है गुजारा भत्ता के लिए कहिए या जो भी है राशन की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग जो ला के पहुँचा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में मैं अच्छी इस तरह का अन्नपूर्णा योजना को मानता हूँ, क्योंकि हम लोग खाने के लिए सोचना पड़ता था और अभी ये गरीब परिवार को मुहैया करा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि हम लोग का भी कोई सहारा मिल गए है का। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम है इसके आपको लाभ मिल रहा है, तो क्या आपका मानना है कि ऐसा लाभ और गरीबों को मिलना चाहिए? हाँ, ऐसा लाभ औरों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये सहारा को सहारा दे रहे हैं। मैंने आशा है गरीब परिवार को ढूंढ के, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि संकट दुख में अपने रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे मुहैया करा रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि कोई हम लोग के लिए खड़ा है। तो सर ये जानना चाहेंगे हम विशेष रूप से कि आपको ये जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के बारे में कैसे पता चला और कैसे आपको ये सुविधाएं मिलनी शुरू हुई? ये संत रामपाल महाराज के अनुयायी हमारे गांव घर के ही अगल बगल पड़ोस के कोई हैं जुड़े हुए, तो वही से बताए कि आप इस तरह से असहाय गरीब दरिद्र हैं, थोड़ा हेल्प सहायता के लिए अति करिएगा तो बात रखेंगे। तो वही से को मैं अपना बात रखा था, तो अभी बात रखने के बाद हमारे पास थोड़ा बहुत अन्नपूर्णा योजना का मुहैया मिल रहा है। तो ये जो सामग्री आपको मिल रही है, इससे आपका जो है महीने भर का पूरा राशन हो पा रहा है या कुछ कमी रह जा रही है? इनके साथ साथ जो राशन सरकारी मिलती है उसके साथ महीना चल जाती है किसी प्रकार। तो अभी हमारे साथ जो है इस घर के मालिक सुरेश मुंडा जी थे, जिनका कहना है कि ये सुविधा बहुत ही अच्छी चीज़ है और लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। और इस गांव के जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और सुरेश मुंडा जी के भाई भी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं उनके राय। मेरे साथ जो है अभी जो सुरेश मुंडा जी हैं जो पीड़ित हैं उनके भाई हमारे साथ हैं, तो आइए उनका अनुभव जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश मुंडा है। तो सर सुरेश मुंडा जी आपके कौन लगते हैं? वो मेरा बड़ा भाई है, उसको देखने हम आए हैं, 15 दिन के बाद आए हैं। अच्छा जी, तो 15 दिन के बाद आप आए हैं। तो जब सर जानना चाहेंगे आपसे कि जब इनकी दुर्घटना हुई थी तो उनका इलाज में जो खर्चा आया वो सब कहाँ से हुआ? आप लोग कितना खर्च किए और कितना खर्चा आया उसमें? तो वो सब खर्चा देखिए, मेरा बड़ा भाई उधर गया था, वही रामपाल महाराज के धर्म में है, अभी तक जुड़ल हैं, वहीं गया था, उधर ही अथी होकर आया है। तभी इलाज उधर ही रामपाल महाराज से मिल रहा है, जो भी खर्चा बर्चा या उसका इलाज फिलाज का रुपया कौड़ी या खर्चा बर्चा दे रहा है।
तो सर इनको जो ये राशन सामग्री मिल रही है अन्नपूर्णा मुहिम की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे क्या कहेंगे हमको लोग को कहना है कि अभी तक ठीक है, अभी मिल रहा है, ऐसे ही मिलना चाहिए, तो कैसे ठीक रहना चाहिए। तो हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी जो हैं जुड़ चुके हैं, और साथ में जो सुरेश मुंडा जी के गांव के जो भक्तात्मा हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और जिनके जरिए इनको ये राशन सामग्री मिल रही है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अलकिशोर दास। सर जैसे कि सुरेश मुंडा जी बोले कि आपके जरिए जो है ये जो मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट के द्वारा या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके जरिए जो है ये राहत सामग्री उनको दी जा रही है, तो आपके मन में ये कैसे विचार आया? हमारे मन में ऐसा विचार हुआ, हम इनको सुने, हमारे गांव के बगल के हैं, तो इनको सुने कि नहीं इनको गाड़ी से एक्सीडेंट होकर इनका पैर टूट गया है। तो हम इनके पास आकर बोले कि देखिए अभी संत रामपाल जी महाराज का जो गरीब मुहिम चल रहा है, उसके माध्यम से सारा खर्च वर्च भी गरीब आदमी को देते हैं। तो अगर ऐसा आप लोग विचार कीजिए करते तो उधर प्रार्थना लगाकर और अथी करते। तो उन लोग बोले कि हाँ यदि ऐसा है तो हम लोग को तो जान रहे हैं आप असहाय हम लोग हैं। तो हमने वही विचार करके और उन्हें अगले भक्त लोग को हम सूचना दिए, तो उन लोग जो आकर और गरीब मुहिम चलाकर और राशन लाकर दे रहे हैं। जी, तो ये राशन जो सामग्री अपने से आप लोग देते हैं या कोई ला के पहुँचाता है? नहीं, उधर से लाकर भगत लोग लाकर देते हैं। और सारी सामग्री जो वहीं से ला के देते हैं। हमारे साथ एक बहन जी भी जुड़ी, एक माता जी जुड़ी हुई हैं। आइए उन माता जी से भी उनका अनुभव जानते हैं। जी नमस्कार माता जी। नमस्कार नमस्कार। माता जी आपका नाम क्या हुआ? रेखा। माता जी जैसे कि आप भी इसमें साथ में आए हुए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम बहुत अच्छा है, और इनके माध्यम से हम सब गरीबों का एक बेसहाय जो है भैया, उनको परमात्मा के दया से व्यवस्था किया जा रहा है। पूरा सारा व्यवस्था सामग्री जो खाने योग्य है, सारा व्यवस्था किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से। तो ये सारी जो मुहिम है, जो सामग्री है, वो आश्रम के तरीके जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के तहत ही आता है, या आप लोग अपने पैसे से ये खरीद करके देते हैं और नाम संत रामपाल जी महाराज जी का करते हैं? नहीं, संत रामपाल जी के माध्यम से, संत रामपाल जी आश्रम के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया जाता है। उन्हीं के आदेशानुसार, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सारी सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से आती है और आप लोग सिर्फ यहाँ पे पहुँचाने हैं। जी आपके लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, उनसे हमने अभी जाना, यहाँ पे जो लोकल जो नज़दीकी सुरेश मुंडा जी के घर के बगल के जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, उनसे भी हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा है यह अन्नपूर्णा मुहिम जो है विशेष रूप से ऐसे गरीबों को लक्ष्य करता है जिन तक सरकारी मदद नहीं पहुँच पाती है। ये जो है उन पीड़ित लोगों के लिए, उन पीड़ित परिवारों को एक सुविधा देने का काम कर रही है, जो सरकार के नज़रों से बच जा रहे हैं या फिर किसी कारण से उन तक जो है सरकारी सुविधाएं मुहैया उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे जो है चला रही है योजनाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो इन योजनाओं से वंचित हैं, और वैसे ही लोगों तक संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अपने अनुयायियों के जरिए उन तक सारी राहत सामग्री जो है पहुंचा रहे हैं, जिसमें यह पूरे महीने भर का राशन सामग्री है। अगर उनके जो सेवादारों का कहना था कि अगर इनमें से कुछ भी अगर कमी होता है या घटता है तो वो पुनः इसके लिए जो है आगे बात करते हैं और वो सारी सामग्री जो है उन तक पहुंचा दी जाती है। और जो पीड़ित हैं, जो लाभुक कहें कि सुरेश मुंडा जी हैं, उनके साथ जब दुर्घटना घटी थी तो जो पैर में फ्रैक्चर हुआ है वो पूरी तरह से चूर हो गया था, उसमें जो है रड लगा हुआ है,
वो अभी तक सीट नहीं हो पाया है। अभी 4-5 महीने हो गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जो है फिट नहीं हो पाया है। लेकिन उनका भी ये कहना है कि ये जो राहत सामग्री है उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। अगर फिर भी उन्हें कम लगे तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को बोल के और भी सामग्री की व्यवस्था करवा सकते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।